कहा जाता है कि हकीम लुकमान प्राचीन अरब या अफ्रीका के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। कुछ इतिहासकार उन्हें पैगंबरों का समकालीन मानते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि वे एक साधारण दास थे जिन्होंने अपने ज्ञान और सदाचार से इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया कि राजा भी उनसे सलाह लेते थे। लुकमान को हकीम इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी बातों में गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। वे हर बात को बहुत सोच समझकर कहते थे और जीवन के हर पहलू में सादगी, ईमानदारी और संयम का पालन करते थे। किस्सा एक सच्चाई की ताकत। एक बार हकीम लुकमान एक अमीर व्यक्ति के यहाँ दास थे। उनके मालिक ने उन्हें कहा, लुकमान, आज मेहमान आ रहे हैं, जाकर जानवर ज़ब्ह करो और उसकी सबसे अच्छी चीज लेकर आओ। लुकमान गए और उन्होंने जानवर को ज़ब्ह किया। फिर वे उसके दिल और ज़बान, जीभ लेकर लौटे। मालिक ने पूछा, यह क्या है? सबसे अच्छी चीज यही है, लुकमान ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, अगर दिल और ज़बान सही हो तो इंसान से बेहतर कोई नहीं। कुछ दिनों बाद मालिक ने कहा, अब किसी जानवर की सबसे बुरी चीज लेकर आओ। लुकमान फिर गए और वही दिल और ज़बान लेकर आए। मालिक हैरान हुआ, पहले इन्हें सबसे अच्छा कहा और अब सबसे बुरा। लुकमान बोले, मालिक, जब दिल और ज़बान बुरे हों तो इनसे ज्यादा खराब कुछ नहीं। सीख, इंसान की अच्छाई या बुराई उसके दिल और ज़बान में होती है। अगर ये साफ हैं तो पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। किस्सा 2, ज्ञान का मूल्य। एक बार एक आदमी ने लुकमान से पूछा, तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? लुकमान ने जवाब दिया, मैंने यह ज्ञान 3 बातों से पाया। मैंने सच को कभी छोड़ा नहीं, झूठ से हमेशा दूर रहा और किसी को धोखा नहीं दिया। सीख, सच्चाई और ईमानदारी ही असली ज्ञान की जड़ हैं। जो इंसान झूठ से बचे और सच्चा बने, वही ज्ञानी होता है। किस्सा 3, बेटे को नसीहत। हकीम लुकमान का एक बेटा था जिसे वे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे उसे हर बात में सिखाते थे कि जीवन कैसे जिया जाए। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम अल्लाह का डर अपने दिल में रखोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा अपने माता पिता का आदर करना, गरीबों की मदद करना और कभी किसी का दिल मत दुखाना। एक दिन लुकमान ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम किसी सभा में जाओ तो पहले सुनो फिर बोलो, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर गलती कर बैठता है। सीख, मौन और विनम्रता इंसान के सबसे बड़े गहने हैं। बोलने से पहले सोचो, यह बात किसी को दुख तो नहीं देगी। किस्सा 4, मालिक का आदेश। एक दिन लुकमान के मालिक ने उन्हें बहुत कठोर काम दिया और कहा, यह काम आज ही पूरा करो। काम बहुत कठिन था, लेकिन लुकमान ने बिना शिकायत के मेहनत की और पूरा किया। जब मालिक ने देखा कि लुकमान ने बिना गुस्से या गिले के काम कर लिया, तो उसने पूछा, तुम कभी थकते नहीं, शिकायत क्यों नहीं करते? लुकमान ने कहा, मालिक, मैं जानता हूँ कि यह काम तुम्हारा हुक्म है और अल्लाह का इनाम मेहनत करने वालों को मिलता है। सीख, जो व्यक्ति काम को ईमानदारी से करता है, वह चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसे सम्मान और सफलता अवश्य मिलती है। किस्सा 5, अहंकार का परिणाम। एक बार एक घमंडी व्यक्ति लुकमान के पास आया और बोला, तुम तो एक गुलाम हो, फिर लोग तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं? लुकमान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ। वह व्यक्ति बोला, लेकिन तुम तो नीच वर्ग के हो। लुकमान ने कहा, अगर श्रेष्ठता खून में होती तो ऊंचा खानदान वाला कभी बुरा काम न करता। श्रेष्ठता कर्मों में होती है, जन्म में नहीं। सीख, अहंकार इंसान को छोटा कर देता है। सच्ची ऊंचाई कर्मों और व्यवहार से मिलती है। किस्सा 6, छोटी बातों का बड़ा असर। एक दिन लुकमान अपने बेटे के साथ सड़क पर जा रहे थे। रास्ते में एक गधा था जिस पर लुकमान बैठे और बेटा नीचे चला। लोगों ने कहा, देखो बाप कितना बेरहम है, खुद बैठा है और बेटे को चला रहा है।
लुकमान नीचे उतर गए और बेटे को गधे पर बैठा दिया। अब लोग बोले, देखो आजकल के बच्चे कैसे हैं, बाप चल रहा है और बेटा बैठा है। फिर दोनों गधे पर बैठ गए तो बोले, कितने निर्दयी हैं, बेचारे जानवर पर दो सवार। अंत में दोनों उतर गए और साथ साथ चले। अब बोले, कितने मूर्ख हैं, गधा खाली चल रहा है। लुकमान ने बेटे से कहा, देखा बेटा, लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे, इसलिए वही करो जो सही लगे। सीख, लोगों की बातों से डरकर नहीं बल्कि अपने विवेक से जीवन जियो।